दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्टा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को लेकर। एस्टा माइक्रोवेव प्रोडक्ट इंडिया लीडिंग एंड लार्जेस्ट माइक्रोवेव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी है, जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस में कंपनी का प्रोडक्ट लगता है। इधर में देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 6% 54% स्टेक है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेक एफआईआई डीआईआई होल्ड कर रहे इस कंपनी में। एफआईआई के पास 7.56% स्टेक है। एफआईआई ने स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईआई ने 15% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। डीआईआई भी इस कंपनी में स्टेक को इंक्रीज किया। सबसे ज्यादा पब्लिक के पास है। 70% से भी ज्यादा का स्टेक पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है। तो एस्टा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। आज प्राइस के अंदर 10% का तेजी देखने को मिला है और प्राइस अभी 1362 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में एस्टा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड Q4 में कैसा परफॉर्म किया है, आफ्टर Q4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है एंड इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है कि नहीं। पूरा डिटेल्स में बात होगा इस वीडियो में। चलिए जानते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। इधर में कंसोलिडेटेड क्वार्टर रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। पहले सेल्स देखिए। मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 408 करोड़ का टोटल सेल्स था एंड सेल्स बढ़ के 488 करोड़ इधर में हो गया। सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ इधर में देखा गया है और इतना ज्यादा सेल इससे पहले कभी भी नहीं पोस्ट किया था। देखिए इधर में ग्राफ्स देखिए, सबसे ज्यादा सेल्स Q4 2025 में पोस्ट किया है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड एंड पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 260 करोड़ था। मतलब सबसे ज्यादा परफॉर्म तो Q बेसिस किया है। माइंड ब्लोइंग जंप टॉप लाइन में देखा गया है। एंड एक्सपेंस के बारे में बात करूं, यानी बिजनेस को चलाने में खर्चा कितना हुआ है। मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 289 करोड़ का टोटल खर्चा था। खर्चा बढ़ के 327 करोड़ इधर में हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रही है खर्चा उस हिसाब से बढ़ रही है। माने ईयर ऑन ईयर बेसिस खर्चे के अंदर भी ऑलमोस्ट 90 to 20% ग्रोथ ही देखा गया है एंड Q बेसिस भी इधर में खर्चा बढ़ा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, टोटल कामकाज से मुनाफा बिफोर टैक्स मार्च 2025 यानी पिछले साल कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 118 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 36% का ग्रोथ, बहुत बढ़िया कामकाज किया है, बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ है। 161 करोड़ हुआ है और ग्राफ्स इधर में क्या बता रहा है, बहुत बड़े, सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार पोस्ट हुआ है। बहुत बड़ा स्पाइक आया है, ग्राफ्स इधर में बता रहा है। और पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़ था। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q बेसिस तो डबल हो चुका है। एक्सीलेंट जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आया है, मतलब कामकाज बहुत बढ़िया हुआ है। साथ साथ मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% मार्जिन बढ़ के 33% हो गया है और हाईएस्ट मार्जिन पोस्ट किया है। सबसे ज्यादा मार्जिन, इससे पहले इतना ज्यादा मार्जिन नहीं पोस्ट किया है। Q4 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्जिन और यही मार्जिन पिछले क्वार्टर में 32% था। बहुत बढ़िया काम किया है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। तो टॉप लाइन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एस्टा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है एंड Q इधर में ग्रोथ देखा गया है। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी के बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 73 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर 44% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। नेट प्रॉफिट बढ़ के 106 करोड़ हुआ है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। ग्राफ्स देखिए, बहुत बड़ा स्पाइक आया है नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 47 करोड़ था। या Q बेसिस तो नेट प्रॉफिट 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। मतलब ब्लॉकबस्टर रिजल्ट जिसे कहते हैं, ब्लॉकबस्टर एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर देखा गया है। इस बार Q4 में ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया, टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक। इसलिए ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ बहुत बढ़िया, भयंकर ग्रोथ है। 7.74 का ईपीएस 11.16 हो गया है। 4.93 का ईपीएस बढ़ के 11.16, हाईएस्ट एवर ईपीएस भी इधर में पोस्ट किया है। ब्लॉकबस्टर रिजल्ट एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर इधर में देखा गया। मुझे लगता है रिजल्ट को बहुत बढ़िया, मार्केट को पसंद आया है, इसीलिए मार्केट के अंदर आज 10% से भी ज्यादा का तेजी एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर देखा गया है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, मतलब और डिफेंस सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है एंड इन्वेस्टर को भी निराश नहीं किया है। देखिए इन्वेस्टर को डिविडेंड दे, रिकमेंडेड डिविडेंड 2.40 पर इक्विटी शेयर,
120% डिविडेंड दिया है 2 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर। अगर आपके पास माइक्रोवेव सिस्टम का शेयर है तो आपको 2 रुपया 40 पैसा करके डिविडेंड मिल जाएगा। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियली प्रेजेंस कैसा है। 12,929 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 67 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है आफ्टर Q4 रिजल्ट। चलिए एक बार पेयर्स कंपनी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंद एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक, गार्डन रिच शिपयार्ड, ये सब टॉप मोस्ट कंपनी है इंडस्ट्री का, ठीक है। और देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 50, हिंदुस्तान एरोनॉटिक का 32, भारत डायनामिक का 83, गार्डन रिच का 40। दोस्तों पेयर्स कंपनी के मुकाबले भारत डायनामिक को छोड़ के देखा जाए तो थोड़ा सा पी महंगा लग रहा है, क्योंकि इधर में पी महंगा होने का एक कारण भी है। देखिए ग्रोथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ कितना चल रहा है, 411%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक का 5%, 1%, एंड भारत डायनामिक का तो माइनस में चल रहा है, ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन एस्ट्रा माइक्रोवेव कंपनी का ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ जो है वो 44%, 19% ग्रोथ चल रहा है। मतलब बिजनेस की सबसे वैल्यूएशन मिल रहा है, बिजनेस हाई ग्रोइंग है इसीलिए वैल्यूएशन दे रहा है। मुझे लगता है कि ये जो पी चल रहा है 67 का पी ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूं इसका पी अगर 50-50 पे रहता तो सबसे बेस्ट होता, लेकिन 67 मैं कहूंगा फेयर वैल्यूएशन में अभी एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड मार्केट में कामकाज कर रहा है, ठीक है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, दोनों रेशियो टॉप क्लास है। ईपीएस की बात करूं 20 पे चल रहा है, एंड 52 इकाई से 1.91% डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है, मतलब 52 इकाई के आसपास ही चल रहा है। रिसेंटली 52 इकाई ब्रेक किया है। तो ये था एस्ट्रा माइक्रोवेव कंपनी लिमिटेड का फाइनेंशियल रेशियो। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में किस तरह से एक्शन दिखाया है। पिछले 5 दिन की बात करूं 22% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले एक मंथ में 19% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले 6 मंथ में 43.99 मतलब ऑलमोस्ट 44% का तेजी आया है प्राइस के अंदर। पिछले एक साल में 27.80 मतलब लगातार प्राइस के अंदर तेजी बरकरार है, क्योंकि बिजनेस की वजह से बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और इधर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है, चार्ट देखिए, ठीक है, बहुत स्ट्रांग चार्ट इधर में बना है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब प्राइस में एक स्ट्रांगनेस बना हुआ है और ऊपर से रिजल्ट बहुत बढ़िया कर दिया है। सब कुछ नजर से देखा जाए एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया स्टॉक साबित हुआ है। आपको किस तरह से लग रहा है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।